स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के हजार तरीके हैं। कुछ लोग मोमेंटम चेस करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टर सक्सेसफुल तभी होता है जब वो अपनी अप्रोच क्लियरली डिफाइन करता है। मैं हूं सौरभ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 प्रूवन इन्वेस्टिंग अप्रोचेस के बारे में। हम समझेंगे कि हर स्टाइल कब काम करता है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और टाइमलेस अप्रोच है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका कोर आइडिया है बाय अ बिजनेस फॉर लेस देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब जब मार्केट किसी कंपनी को अंडर एस्टिमेट करता है तब आपको उस कंपनी को क्वाइटली अकोमुलेट करना है। सपोज आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। 2020 के दौरान सब लोग मीम्स बना रहे थे, आईटीसी विल नेवर मूव। स्टॉक 170 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। पी रेशियो बस 15 था, जब एफएमसीजी पीएस अराउंड 50 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे थे। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग थे, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 6% पे थी और डेट भी काफी निग्लिजिबल था। बट फिर भी ये स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि बस मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव था। वैल्यू इन्वेस्टर्स ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और आज आईटीसी ऑलमोस्ट 400 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 2.5x रिटर्न इन 4 years प्लस डिविडेंड्स। यहाँ लेसन सिंपल है, वैल्यू इन्वेस्टिंग तभी काम करती है जब आप पेशेंट हो और मार्केट का नॉइज इग्नोर करते हो। लेकिन रिस्क ये है कि कभी कभी मार्केट सही होता है। अगर कंपनी जेन्युइनली स्लो ग्रोथ कर रही है तो ये वैल्यू ट्रैप भी बन सकता है। सेकंड अप्रोच है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। यहाँ इन्वेस्टर प्रीमियम वैल्यूएशन पे करने के लिए रेडी होता है क्योंकि कंपनी की ग्रोथ काफी सॉलिड होती है। इसका एग्जांपल है डीमार्ट। डीमार्ट का आईपीओ हुआ था 2017 में 300 रुपीज के अराउंड। एट दैट टाइम पी रेशियो काफी हाई था, अराउंड 50। फिर भी ग्रोथ इन्वेस्टर ने इस कंपनी में बाय किया क्योंकि उन्हें डीमार्ट का बिजनेस मॉडल पे भरोसा था। टाइट कॉस्ट कंट्रोल, एक्सेप्शनली लो प्राइसेस और एक हाईली एफिशिएंट सप्लाई चेन। 2017 से 2021 के बीच में डीमार्ट 300 रुपीज से 5800 रुपीज तक गया था, ऑलमोस्ट 19x का रिटर्न। अब आप सोचेंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग काफी अच्छी है, पर अगर पिछले साल आप डीमार्ट का रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों? इसका मेन रीजन है ग्रोथ स्लोडाउन और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। ग्रोथ इन्वेस्टिंग तभी काम करती है जब कंपनी अपनी हाई ग्रोथ को मेंटेन रखती है। बट अगर कंपनी के ग्रोथ में थोड़ा भी स्लोडाउन आता है तो वो स्टॉक साइडवेज रह सकता है या क्रैश भी हो सकता है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मंत्र सिंपल है, हाई ग्रोथ जस्टिफाई करता है हाई वैल्यूएशन, पर अगर ग्रोथ स्लो हुआ तो करेक्शन इनएविटेबल है। तीसरा अप्रोच है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इसका कंसेप्ट सिंपल है, बेस्ट क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करो और 10 साल के लिए भूल जाओ। ये अप्रोच ओरिजिनली यूएस मार्केट में डेवलप हुआ था, जहां इन्वेस्टर्स अपने फिजिकल शेयर्स को कॉफी कैन में रख के भूल जाते थे और उन शेयर्स को कई डेकेड्स तक टच नहीं करते थे। इंडिया में इस अप्रोच को पॉपुलर बनाया सौरभ मुखर्जी ने, जिन्होंने एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, डॉक्टर पैथलैब, पेज इंडस्ट्रीज और नेस्ले जैसे हाई क्वालिटी कंपाउंडर्स को स्पॉटलाइट में लाकर दिखाया कि कंसिस्टेंट अकाउंटिंग, हाई आरओसी और स्ट्रॉन्ग मोड्स लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट करता है। चलो एशियन पेंट्स के एग्जांपल से समझते हैं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है। 1999 में एशियन पेंट्स का स्टॉक 20 के आसपास था, आज वही स्टॉक 2900 पे है, ऑलमोस्ट 150x का रिटर्न इन 25 years। ये कंपनी इतनी कंसिस्टेंट है कि इस कंपनी ने एक साल भी लॉसेस पोस्ट नहीं किया और रिटर्न ऑन कैपिटल कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर था। तो आपको क्या लगता है कि इस कंपनी ने क्यों इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है ओवर द लॉन्ग पीरियड? इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग मोड। मोड का मतलब होता है कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो उसे अपने पीयर से अलग बनाता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो एशियन पेंट्स के पास ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थे जो उसे अपने पीयर से अलग बनाता है? तो वो थे ब्रांड पावर, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग कंट्रोल। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के 2 सिंपल रूल है। पहला है डोंट ओवर ट्रेड, आपको बस खरीद के भूल जाना है, और दूसरा है फोकस ऑन हाई क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन इस अप्रोच का डाउन साइड ये है कि ये अप्रोच काफी बोरिंग लग सकता है, रिटर्न्स काफी स्लो लगते हैं कंपेयर टू ट्रेंडिंग स्टॉक्स, लेकिन कंपाउंडिंग साइलेंटली काम करता है। चौथा अप्रोच है गार्प इन्वेस्टिंग, यानी ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। इस अप्रोच को फेमस किया एक लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने, जिन्होंने 1977 और 1990 के दौरान मैजेलन फंड को मैनेज करके लगभग 29% एनुअल रिटर्न दिया और उस फंड को दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बना दिया। ये अप्रोच बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग दोनों को कंबाइन करता है। यहाँ इन्वेस्टर्स सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते, वो चीप वैल्यूएशन भी देखते हैं। वो ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ भी मिल रही है लेकिन वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। अगर पीई रेशियो अराउंड 1 के आसपास है तो ग्रोथ रीजनेबली प्राइस्ड होती है। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, टाटा इलेक्सी। 2014 और 2019 के बीच कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर था ऑलमोस्ट 30%, लेकिन 2019 में टाटा इलेक्सी सिर्फ 20 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। कंपनी का फोकस हाई एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज पे था, जिसका डिमांड उस टाइम क्लियरली एक्सेलरेटिंग था, लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल लेवल्स पे थे। गार्प इन्वेस्टर्स ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और 2019 के बाद इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5x रिटर्न दिया है, और वो भी 4-5 साल में। गार्प इन्वेस्टिंग का मेन एडवांटेज है कि आप ओवरपे नहीं करते
और आप लो क्वालिटी वैल्यू ट्रैप में भी नहीं फंसते। इस अप्रोच का रिस्क ये है कि अगर वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है या फिर ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा भी स्लो हो जाता है तो स्टॉक सीधा साइडवेज जोन में चला जाता है। इसलिए गार्प इन्वेस्टर्स को हमेशा बैलेंस मेंटेन रखना होता है, ना ओवरपे करना है और ना ही ज्यादा कंजर्वेटिव बनना है। और लास्ट इन्वेस्टिंग अप्रोच है स्कटलबट इन्वेस्टिंग। ये स्टाइल इंस्पायर्ड है फिलिप फिशर से, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि बेस्ट इनसाइट्स एनुअल रिपोर्ट से नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी से मिलती है। स्कटलबट का मतलब है कंपनी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन गैदर करना, कस्टमर से, सप्लायर से और कॉम्पिटिटर्स से, बेसिकली जहां से भी रियल इनसाइट्स मिल जाए। इंडिया में स्कटलबट इन्वेस्टिंग को फेमस बनाया मोतीलाल ओसवाल के QGLP फ्रेमवर्क ने, जहां कंपनी को सिर्फ नंबर से नहीं इंडस्ट्री फीडबैक, सप्लाई चेन इनपुट्स और ग्राउंड रियलिटी से इवेल्युएट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स पर उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। डीलर से फुटफॉल और वेटिंग पीरियड को समझा, कस्टमर से ब्रांड लॉयल्टी के बारे में समझा और सप्लायर से प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वेरीफाई की। इन ग्राउंड रियलिटी ने कंफर्म किया कि रॉयल एनफील्ड का ब्रांड मोड काफी स्ट्रांग है और बाद में स्टॉक मल्टीबैगर बन गया। जो इन्वेस्टर्स स्कटलबट को डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं वो मार्केट में एक ऐसा इंफॉर्मेशनल एज बना लेते हैं जो बैलेंस शीट और स्क्रीनर से कभी नहीं मिल सकता। बट इस अप्रोच का डाउनसाइड ये है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है और सब्जेक्टिव भी। अगर आप गलत या बायस्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो तो डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो अब ये सवाल है कि कौन सा स्टाइल बेस्ट है। सच ये है कि कोई एक स्टाइल परफेक्ट नहीं होता, हर स्टाइल का अपना फेज होता है और एक इन्वेस्टर टाइप। अगर आप पेशेंट हो और स्टेबिलिटी प्रेफर करते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग या कॉफी कैन इन्वेस्टिंग आपके लिए आइडियल हो सकता है। अगर आप हाई रिस्क हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग से कंफर्टेबल हो तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग या गार्प आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा ड्राइवर कंसिस्टेंसी होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो अपनी अप्रोच के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं। इसीलिए वही स्ट्रेटेजी चूज करो जो आपके टेम्परामेंट से मैच हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा अप्रोच फॉलो करते हो। मैं हूं सौरभ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे इन्वेस्टेड।